आप सभी का टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो की मदद से सिलोजिज्म के कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमें सीखेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम के बिना आप सिलोजिज्म को सॉल्व नहीं कर सकते बैंकिंग एग्जाम। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो एक बिगिनर है, जो स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्हें कुछ नहीं पता है। तो आइए समझते हैं कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। कुछ चुनिंदा स्टेटमेंट्स आते हैं और उन सभी स्टेटमेंट के वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। कभी आपको स्टेटमेंट मिल रहा है ऑल ए इज बी, जब आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे सिलोजिज्म के, तो अगर आपको स्टेटमेंट मिल रहा है ऑल ए इज बी, तो ऑल ए इज बी का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे ए और बी की जगह पे कुछ भी आ सकता है, मंकी, कैट, रैट, कुछ भी आ सकता है, गर्ल, बॉय, एप्पल बनाना, कुछ भी आ सकता है। तो ऑल का आपका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। आपको स्टेटमेंट मिलता है सम ए इज बी, तो सम का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सम मींस कुछ पार्ट, तो ए और बी का कुछ पार्ट आपस में शेयर होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तीसरा, अगर आपको मिलता है कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी, तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा? तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है। आपको बोलेगा कुछ ए बी नहीं है। अब क्या है कि ए का कुछ हिस्सा बी के साथ शेयर नहीं है, तो ए का मैंने कुछ पार्ट मान लिया कि ए का इतना पार्ट बी से रिलेशन नहीं रखता है, तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। पांचवा स्टेटमेंट आपका आता है केवल कुछ ही ए बी है, ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो ओनली अ फ्यू ए इज बी का जो वेन डायग्राम होता है वो सम की तरह ही बनता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल चीजें ये है कि उसने बोल दिया ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही ए बी है। तो ए का केवल कुछ ही पार्ट बी से शेयर कराने के लिए मैंने यहाँ पे एरो बना के दिखा दिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये केवल कुछ ही वाला पार्ट है, ओनली अ फ्यू का पार्ट। तो यहाँ पे ओनली अ फ्यू ए इज बी है। और इसमें और सम में डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है ए का वो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन जो सम वाले में था उसमें रिमेनिंग पार्ट ए का भी हो सकता था। और फिर आपको बोलता है ओनली ए इज बी, कभी भी ओनली का स्टेटमेंट आए तो ओनली का मतलब होता है ऑल, और ए और बी आपके क्रॉस हो जाते हैं, मतलब ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए, तो बन गया ऑल बी इज ए। तो ऑल बी इज ए डायग्राम ऐसे बन गया। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, क्योंकि ये ओनली का केस है, तो ओनली के केस में जो अंदर वाला पार्ट है बी, वो किसी से रिलेशन नहीं बनाएगा एक्सेप्ट ए, ए के पास ही रहेगा। और मैंने यहाँ पे डॉट बना के भी मतलब एक दिखा दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये ओनली वाला केस है, राइट। ऐसे ही और भी चीजों को सीखने के लिए, कंसेप्ट सीखने के लिए आप जुड़िए टेक्स्ट बुक में मेरे साथ।